हेलो स्टूडेंट्स, आई एम प्रियंका एंड वेलकम टू माय चैनल झारखंड स्पेशल क्लासेस। आज हम इस वीडियो में झारखंड के 100 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास करेंगे जो कि विगत परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और जो आपकी आने वाली परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण होंगे। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले आपको बता देते हैं कि यदि आप झारखंड के जेपीएससी और जेएसएससी की तैयारी करते हैं, इसके अलावा आप झारखंड की किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं जिसमें आपको झारखंड सामान्य ज्ञान से प्रश्न बनते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही अगर आप इसका पीडीएफ भी प्राप्त करना चाहते हैं तब आप टेलीग्राम पर जाकर झारखंड स्पेशल क्लासेस लिखकर सर्च करेंगे, वहीं आपको सभी वीडियोस के पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगे। तो आइए पहले प्रश्न के साथ अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है कि झारखंड के सदान का मुख्य व्यवसाय क्या है? तो आंसर है खेती। क्वेश्चन नंबर 2, कौन सी भाषा झारखंड के आदिवासी समुदाय से विलुप्त हो रही है? तो आंसर है असुरी। क्वेश्चन नंबर 3 है कि झारखंड के किस जनजाति को सरल कारीगर के रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो आंसर है माहली को। क्वेश्चन नंबर 4, झारखंड के किस जनजातीय समूह द्वारा लिखने के लिए ओल चिकी लिपि का प्रयोग होता है? तो आंसर है संथाल। क्वेश्चन नंबर 5, किस संथाली नाटककार को उनके उपन्यास राही रावण कान्हा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया था? तो आंसर है मोगला सोरेन। क्वेश्चन नंबर 6 है, उरांव एवं खड़िया किस भाषा परिवार से संबंधित है? तो आंसर है द्रविड़ भाषा परिवार से। क्वेश्चन नंबर 7, चित्रकला की कला जादू पेटिया किसकी विशेषता है? तो जादू पेटिया संथालों की विशेषता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, 1979 में महाश्वेता देवी द्वारा रचित साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत ऐतिहासिक उपन्यास आर्नेयर अधिकार यानी जंगल का अधिकार किसके जीवन पर आधारित है? तो आंसर है बिरसा मुंडा के। क्वेश्चन नंबर 9 है, संथाल जनजाति के लोग कुशल होते हैं? क्या में कुशल होते हैं? तो बुनाई में कुशल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, झारखंड कैसल ओवर ग्रेप्स यानी कि झारखंड कब्रों पर महल, इसके लेखक कौन है? तो आंसर है विक्टर दास। क्वेश्चन नंबर 11, औंधी गीत कब गाया जाता है? तो आंसर है विवाह के समय गाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, झारखंड में बंदना त्यौहार कब मनाया जाता है? तो आंसर है कार्तिक अमावस्या के समय बंदना त्यौहार मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, किस जनजाति को झारखंड सरकार द्वारा शिकारी संग्रहकर्ता प्रकार माना जाता है? तो आंसर है कोरबा को। क्वेश्चन नंबर 14, झारखंड की जेल में चेतन महाजन द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या था? तो आंसर है द बैड बॉयज ऑफ बोकारो जेल। क्वेश्चन नंबर 15, कौन सा त्यौहार झारखंड के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक मानी जाती है और वर्ष में 2 बार अर्थात मार्च और नवंबर में मनाई जाती है? तो आंसर है छठ पूजा। क्वेश्चन नंबर 16, किसे झारखंड की एक उपेक्षित जनजाति के रूप में माना जाता है? तो आंसर है बैगा। क्वेश्चन नंबर 17, झारखंड में वह कौन सा त्यौहार है जो पूर्ण रूप से भाइयों और बहनों के प्रेम और लगाव के प्रति समर्पण के लिए मनाया जाता है? तो आंसर है कर्मा। क्वेश्चन नंबर 18 है कि मुंडा भाषा को कौन से भाषा समूह से संबंधित माना जाता है? तो आंसर है ऑस्ट्रो एशियाटिक। क्वेश्चन नंबर 19, कौन सा लोकगीत झारखंड में सुबह के समय गाया जाता है? तो आंसर है प्रातकली। क्वेश्चन नंबर 20 है कि झारखंड सहित भारत के उत्तरी राज्यों में छठ पूजा के दौरान किस भगवान की पूजा की जाती है? तो आंसर है सूर्य की पूजा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 21, कौन सा धातु शिल्प मल्हार और तंत्री जनजातियों द्वारा किया जाता है? तो आंसर है डोगरा। क्वेश्चन नंबर 22, किस कला रूप में पशुओं, वन्य तथा पालतू जानवरों, वनस्पतियों की तस्वीरें बनाई जाती है? तो आंसर हो जाएगा गंजू। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलते हैं, कौन से नृत्य में साल और महुआ फूलों का प्रयोग होता है? तो आंसर है बाहा। क्वेश्चन नंबर 24, झारखंड का कौन सा जनजाति समूह है जो बसे हुए किसानों के समूह से संबंधित है? तो आंसर है संथाल। क्वेश्चन नंबर 25, बसंत के मौसम के दौरान और साल के पेड़ की शाखाओं पर नए फूल आने पर किस त्योहार को मनाया जाता है? तो आंसर है सरहुल को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, अस्त होते सूर्य को प्रसन्न करने के लिए झारखंड में किस त्योहार को मनाया जाता है? तो आंसर है छठ पूजा। क्वेश्चन नंबर 27, रांची में जगन्नाथपुर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो आंसर है ठाकुर ऐनी नाथ शाहदेव ने। अगले प्रश्न पर चलते हैं, यदि किसी विस्थापित परिवार के पास दुकान या गुमटी है जिसमें वह व्यवसाय करता है तो पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास नीति के तहत उसे दुकान के निर्माण हेतु एक मुश्त कितनी राशि उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान किया गया है? तो आंसर है 50,000 रुपये। क्वेश्चन नंबर 29 है कि राज्य स्तरीय पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास परिषद का अध्यक्ष कौन होगा? तो आंसर है मुख्यमंत्री होंगे। क्वेश्चन नंबर 30, प्रत्यार्पण एवं पुनर्वास नीति 2009 के तहत उग्रवादी के प्रत्यार्पण को स्वीकार करने हेतु गठित स्क्रीनिंग समिति का अध्यक्ष कौन होंगे? तो आंसर है पुलिस अधीक्षक।
अगला प्रश्न है कि प्रत्यार्पण नीति के तहत दी जाने वाली पुरस्कार राशि को उग्रवादी संगठन में स्थान के आधार पर कितने श्रेणियों में विभाजित किया गया है? तो आंसर है 10 श्रेणियों में। क्वेश्चन नंबर 32, पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास नीति के अंतर्गत शामिल मामलों से पैदा होने वाली शिकायतों के समय पर निपटान हेतु राज्य सरकार द्वारा एक न्यायाधिकरण के गठन का प्रावधान किया गया है। इस न्यायाधिकरण में कितने सदस्य होंगे? तो इसमें 3 सदस्य होंगे। अगला प्रश्न है कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की किस धारा के तहत किसी रैयत को अपने निजी जोत पर वृक्ष लगाने, उसे काटने तथा उसका उपयोग करने का अधिकार होगा? तो ये धारा है 17। क्वेश्चन नंबर 34, वह मुंडारी जिसने जंगली भूमि के किसी हिस्से को जोत में लाने हेतु भूमि का अधिकार अर्जित किया हो, उसे CNT एक्ट के तहत क्या कहा जाता है? तो आंसर है उसे मुंडारी खूंट कट्टीदार कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, छोटा नागपुर भूधृति अधिनियम 1869 के तहत तैयार रजिस्टर में शामिल भूमि को कितने वर्षों तक धारण करने पर भूइहर को स्थायी बंदोबस्त समझा जाएगा? तो आंसर है 12 वर्षों तक। क्वेश्चन नंबर 36, CNT एक्ट की किस धारा में रैयत के जोत के लगान में कमी के संबंध में प्रावधान किया गया है? तो आंसर है धारा 33 क। क्वेश्चन नंबर 37, पहाड़ी खड़िया गांव के प्रधान को क्या कहा जाता है? तो आंसर है डांडिया कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 38, पहाड़ी खड़िया गांव के धार्मिक प्रधान को क्या कहा जाता है? तो आंसर है दिहुरी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, ढोकलो सोहर महासमिति ने क्या समर्थन किया था? तो इन लोगों ने जाति प्रथा का समर्थन किया था। क्वेश्चन नंबर 40, जिसने जंगल को साफ किया और खेती के लिए तैयार किया, उस परिवार को क्या कहेंगे? उन्हें भूइहर कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 41, ग्रामीण शासकीय व्यवस्था में बैगा का कार्य क्या है? तो बैगा का कार्य पूजा पाठ करवाना है। क्वेश्चन नंबर 42, प्रारंभिक काल में महतो के कार्यभार से पहले उरांव ग्रामों का पौरोहित एवं लौकिक प्रधान कौन होता था? तो आंसर है बैगा होता था। क्वेश्चन नंबर 43, प्रारंभिक काल में मुंडा जनजाति के भूइहरी पढ़ा के अधिकारी कौन थे? तो आंसर है कुंवर, कारतो और लाल। क्वेश्चन नंबर 44, खरवार जनजाति में 4 गांवों की पंचायत को क्या कहा जाता है? तो आंसर है चट्टी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 45, बेदिया जनजाति में कई गांवों को आपस में मिलाकर अंतर ग्रामीण पंचायत का गठन किया जाता है, इसके मुखिया को किस नाम से जाना जाता है? तो आंसर है सरकार कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, मादी तथा गद्दी नामक पद किस जनजाति की शासन व्यवस्था में पाई जाती है? तो आंसर है बिंझिया। क्वेश्चन नंबर 47, बतूड़ी जनजाति की परंपरागत पंचायत व्यवस्था का प्रधान क्या कहलाता है? तो आंसर है दोहर कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 48 है कि किस जनजाति में गांव के प्रधान को गौटिया कहा जाता था तथा वर्तमान समय में यह पद विद्यमान नहीं है? तो आंसर है खोंड। अगला प्रश्न है, बिरहोर जनजाति का सर्वोच्च संगठन है क्या है? तो आंसर हो जाएगा टंडा है। क्वेश्चन नंबर 50, कोरवा जनजाति में भात भित्तर प्रथा क्या है? तो आंसर है समाज से बहिष्कृत सदस्यों को पुनः अपनाना भात भित्तर प्रथा कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 51, संथालों के सामुदायिक व्यवस्था में मांझी का उपप्रधान कौन था? तो आंसर है प्राणिक। क्वेश्चन नंबर 52, परहैया जनजाति की जाति पंचायत को किस नाम से जाना जाता है? तो आंसर है भैयारी व जाति कूट। अगला प्रश्न है, करमाली जनजाति की जातीय पंचायत का प्रधान क्या कहलाता है? तो आंसर है मालिक कहलाता है। अगला प्रश्न है कि भूमि जनजाति की शासन व्यवस्था के संबंध में भाई के नहीं होने पर पिता की संपत्ति का अधिकार किसका होता है? तो आंसर है पुत्री का अधिकार होता है। क्वेश्चन नंबर 55, किस जनजाति की संगठित शासन व्यवस्था नहीं है? तो लोहार की जो शासन व्यवस्था है वो संगठित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 56, मुंडा मान की व्यवस्था को किस अंग्रेज पदाधिकारी ने मंजूरी दी थी? तो आंसर है थॉमस विल्किंसन ने। अगला प्रश्न है कि सन 2000 में झारखंड के निर्माण के बाद से कितने लोगों ने झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में सेवा की है? तो आंसर है 6 लोगों ने। क्वेश्चन नंबर 58, एक कार्यकाल में सर्वाधिक दिनों तक मुख्यमंत्री पद पर आसीन रहने वाले मुख्यमंत्री कौन है? तो आंसर है रघुवर दास है। क्वेश्चन नंबर 59 है कि झारखंड राज्य में अब तक सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री पद पर कौन बने रहे हैं? तो आंसर है अर्जुन मुंडा। क्वेश्चन नंबर 60, झारखंड के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन है? तो आंसर हो जाएगा मधु कोड़ा। अगला प्रश्न है कि अर्जुन मुंडा कितनी बार झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले चुके हैं? तो आंसर है 3 बार। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2000 में झारखंड राज्य के गठन के बाद से राज्य में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है? तो आंसर है 3 बार किया गया है। पहली बार कब किया गया है? तो पहली बार हुआ था 19 जनवरी 2009 से 29 दिसंबर 2009 तक।
दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा था 1 जून 2010 से 11 सितंबर 2010 तक। तीसरी बार राष्ट्रपति शासन झारखंड में लगा था 18 जनवरी 2013 से 12 जुलाई 2013 तक। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66 में। झारखंड राज्य के बनने के बाद से कितने लोगों ने झारखंड के राज्यपाल के रूप में सेवा दी है? तो आंसर है 8 लोगों ने। क्वेश्चन नंबर 67 है कि झारखंड के प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल कौन है? तो आंसर हो जाएगा विनोद चंद्र पांडे। क्वेश्चन नंबर 68 है कि वर्तमान समय में झारखंड की राज्यपाल कौन है? तो आंसर है द्रौपदी मुर्मू है। क्वेश्चन नंबर 69 है कि झारखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो आंसर है प्रभात कुमार थे। क्वेश्चन नंबर 70, भारत में झारखंड को कौन से राज्य के रूप में जाना जाता है? तो आंसर है कि 28वें राज्य के रूप में जाना जाता है। लेकिन अगले 71 पर चर्चा करते हैं। जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद से झारखंड को भारत के कौन से राज्य के रूप में जाना जाता है? तो अब 27वें राज्य के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 72, झारखंड के राजभवन का आर्किटेक्ट कौन थे? तो आंसर है सैडलो बैलर्ड। क्वेश्चन नंबर 73, झारखंड में 4 प्रस्तावित रेशम पार्क वाले स्थल कौन कौन से हैं? तो आंसर है रांची, जसीडीह, खरसावा तथा गिरिडीह। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 74, झारक्राफ्ट की स्थापना कब हुई थी? तो आंसर है 2006 में। क्वेश्चन नंबर 75, घाटशिला औद्योगिक क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कॉपर उद्योग के लिए। क्वेश्चन नंबर 76, झारखंड में तांबा उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो आंसर है सिंहभूम के बोसबनी, सुरादा, धोबनी तथा घाटशिला। अगला प्रश्न है कि झारखंड में बॉक्साइट कहाँ पाया जाता है? तो आंसर है रांची पठार, पलामू के पाट क्षेत्र तथा लोअर दग्गा जिले में आपको बॉक्साइट मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 78, झारखंड में कौन सा मौसम फसल के लिए उपयोगी नहीं है? तो गर्म मौसम झारखंड के लिए फसल की दृष्टि से उपयोगी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 79, क्रोमाइट और मैग्नीज अयस्क झारखंड के किस जिले में पाए जाते हैं? तो आंसर है पश्चिमी सिंहभूम में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 80, झारखंड में क्रोमाइट मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है? तो आंसर है सिंहभूम के जोजूहातू तथा सरायकेला क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 81, झारखंड में मैग्नीज के प्रमुख खान आपको कहाँ मिलेंगे? तो आंसर है सिंहभूम जिले के कालेंदा, पहाड़पुर तथा बंसाडेरा में। क्वेश्चन नंबर 82, भारत सरकार कोयला मंत्रालय के अनुसार झारखंड में कुल कितने लाख टन कोयले के भंडार स्थित है? तो आंसर है 83,152 लाख टन। अगला प्रश्न है कि भारत का कौन सा राज्य कोकिंग कोल का एकमात्र उत्पादक है? तो ये है हमारा राज्य झारखंड। क्वेश्चन नंबर 84, बाइडा का पूर्ण रूप क्या है? तो आंसर है बोकारो इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। क्वेश्चन नंबर 85, बोकारो इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी का मुख्यालय कहाँ है? तो आंसर हो जाएगा बोकारो में। क्वेश्चन नंबर 86, झारखंड की उपराजधानी क्या है? तो आंसर है दुमका। क्वेश्चन नंबर 87 है, वर्तमान में झारखंड के डीजीपी कौन है? तो आंसर है एम.वी. राव। अगला प्रश्न है कि झारखंड राज्य जेपी आंदोलनकारियों को पेंशन देने वाला भारत का कौन सा राज्य बन गया है? तो आंसर है दूसरा राज्य है। क्वेश्चन नंबर 89 है कि झारखंड धाम किस जिले में स्थित है? तो आंसर है गिरिडीह। अगला प्रश्न है कि झारखंड उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो आंसर हो जाएगा विनोद कुमार गुप्ता। अगला प्रश्न है कि झारखंड राज्य की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो आंसर है ज्ञान सुधा मिश्र। अगले प्रश्न पर चलते हैं, किस देश के सहयोग से रांची में फाउंड्री फोर्ज संयंत्र कारखाना स्थापित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा चेकोस्लोवाकिया के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 93, HEC की स्थापना कब हुई थी? तो आंसर हो जाएगा 1958 में। अगला प्रश्न है, बोकारो जिला की स्थापना कब हुई थी? तो ये था दिन 31 मार्च 1991 का। क्वेश्चन नंबर 95, सन 1991 में गठित झारखंड के 3 जिले कौन कौन से हैं? तो पहला है बोकारो, दूसरा गढ़वा और तीसरा चतरा। अगला प्रश्न है कि बेतला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो आंसर है लातेहार में। क्वेश्चन नंबर 97, विश्व की पहली बाघों की गणना कहाँ की गई थी? तो आंसर है बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड। क्वेश्चन नंबर 98, बेतला राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी? तो आंसर है 1986 में। क्वेश्चन नंबर 99, दलमा वन्य जीव अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? तो हाथी के लिए प्रसिद्ध है। और अब बारी है इस वीडियो के अंतिम प्रश्न की। अंतिम प्रश्न है, दलमा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो आंसर है पूर्वी सिंहभूम में स्थित है। इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपको PDF भी चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। धन्यवाद।